बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो इसको मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट वन जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन और डेटर्स एंड क्रेडिटर पर मुश्तमिल होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन पे मैं पूरा लेक्चर अलग से बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो ये आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था कि ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशंस होती हैं। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ डायरेक्ट। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो याद रखें, ट्रांजैक्शन 2 तरह की होती है, या तो आप उसी वक्त पैसे दे देते हैं या फिर आप उधार कर लेते हैं। अगर आप उसी वक्त पैसे दे दें या ले लें तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। अगर आप ये कहें कि हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है या फ्यूचर में पेमेंट लेनी है तो वो जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स उधार, कैश ट्रांजैक्शन मीन्स उसी वक्त पेमेंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपने जो पेमेंट का वादा करना है वो टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, लाइक 30 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, इस तरह से कि कितने टाइम पीरियड बाद आपने पेमेंट करनी है। अब कैश ट्रांजैक्शन को अगर आप देखें तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैश ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें आप पेमेंट ऑन द स्पॉट करते हैं, पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। इसमें अगर आप ट्रांजैक्शन जो लिखी हुई हैं नंबर 1 to 6 अगर आप उनको देखें तो लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड, कैश पेड, स्टाफ सैलरीज पेड, सर्विस फी पेड। हर एक के साथ पेड या रिसीव्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस डायग्राम को देखें तो कस्टमर जो है वो पेमेंट कर रहा है सप्लायर को और सप्लायर आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, तो इसमें आप उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं या पैसे ले लेते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया आपको जी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती है वो उधार पर जब आप कोई लेन देन करते हैं तो आने वाले वक्त का पेमेंट का आप कहते हैं जी कि हम आने वाले वक्त में आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, जितना भी आपको वो जो बेचने वाला है अलाउ करता है, आप कहते हैं हम उस वक्त में पेमेंट कर देंगे। तो इसमें अगर आप पहले देखें सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, वर्ड क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ से ही पता चल रहा है ये चीज़ उधार पर है। 4th वन में भी देखें क्रेडिट है और 3rd वन में भी क्रेडिट। इसमें अगर आप ये देखें, कस्टमर जो है वो कमिटमेंट कर रहा है टू पे इन द फ्यूचर, जबकि प्रीवियस में था कैश ट्रांजैक्शन में कस्टमर जो था वो पेमेंट कर रहा था। यहाँ पे जस्ट कमिटमेंट है कि हम फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। सप्लायर को कह रहा है, सप्लायर उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, इसमें अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। अच्छा, डेटर्स और क्रेडिटर में क्या फ़र्क होता है? डेटर से आसान लफ्ज़ों में याद रख लें, वो बंदे होते हैं जिनसे आपने पैसे वसूल करने होते हैं, और क्रेडिटर से मुराद ये वो बंदे होते हैं जिनको आपने पेमेंट करनी होती है। अब अगर हम डेटर्स की बात करें तो वो सेल की वजह से अराइज होंगे। आप किसी को कोई चीज़ बेचेंगे, ठीक है, वो कहेंगे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो उनसे आपने पैसे वसूल करने होते हैं। जबकि जो क्रेडिटर्स हैं उनसे आपने चीज़ें खरीदी होती हैं और आप उनको कहते हैं जी कि हम आपको आने वाले वक्त में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज डेटर्स की जो थोड़ी ज़्यादा इसने एक्सप्लेनेशन की हुई है। हमेशा याद रखिएगा डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं और बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे एसेट्स अकाउंट्स में आते हैं, करंट एसेट्स में। ठीक है, जिनसे आपने क्या करना होता है, पैसे रिसीव करने होते हैं। अब देखें, गुड्स सोल्ड टू यास्मीन ऑन क्रेडिट टर्म्स, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब यास्मीन आपको पेमेंट कर देगी आफ्टर 1 मंथ, तो जब पेमेंट कर रही होगी आफ्टर 1 मंथ की बात हो रही है, तो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन बन जाएगी। पहले आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो क्रेडिट बेस पे थी, लेकिन जब आप पैसे ले रहे हैं उस वक़्त वो जो है ना कैश ट्रांजैक्शन बन जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हमेशा आपके एसेट इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये भी आपके जो है डेबिट साइड पे आते हैं, एसेट्स में लिखे जाते हैं। लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ से मुराद ये चीज़ होती है कि वो पैसे जो आपने लोगों के देने होते हैं। 2 तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटीज़। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि आपने 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन सारी पेमेंट्स वो करनी होती हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मरियम, आपने जब चीज़ें खरीदी हैं मरियम से, देखें तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जब आपने कैश पेड टू मरियम कर दिया, पैसे दे दिए, तो वही ट्रांजैक्शन आपकी क्या बन गई, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें, परचेज गुड्स फ्रॉम
हन्नान ऑन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आपने उधार पर खरीदी है तो हन्नान आपका क्या बन गया जी, क्रेडिटर बन गया। कैश पेड टू मारिया, ठीक है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। और मारिया कौन थी आपकी, मारिया वो थी जिसको आपने पैसे देने थे, अकाउंट पेएबल थे आपके, मारिया आपकी क्रेडिटर थी। ठीक है, क्योंकि आपने मारिया से चीज़ें खरीदी हुई थी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम स्टार ब्रदर्स, आपने स्टार ब्रदर से पैसे लिए, वो रिसीवेबल थे। तो जो रिसीवेबल होते हैं वो पैसे जिन बंदू से आपने लेने होते हैं वो आपके डेटर्स होते हैं। तो जब लिए तो ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन बन गई। ठीक है, पेड कैश टू डोनाल्ड ऑन अकाउंट, एक तो बात है कैश पे हो रही है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, जब पे कर रहे हैं तो वो आपका क्रेडिटर है। सोल गुड्स टू जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट, आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर चीज़ें बेच रहे हैं, चूँकि उधार पर हैं, चूँकि बेच रहे हैं तो आपने उनसे पैसे लेने हैं तो ये आपके डेटर्स हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिचल, आपने क्रेडिट पर मिचल से चीज़ें खरीदी हैं। पहली बात है क्लियर कर लें ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उसके बाद मिचल जो है उसको आपने पैसे देने हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेडिटर, कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिटर, ये ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स के मुतल्लिक ही बात हो रही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, बॉट मोटर कार फॉर कैश, आपने मोटर कार तो खरीद ली है लेकिन यहाँ पर आपका डेटर्स या क्रेडिटर कोई भी नहीं है चूँकि हमें नहीं पता, बट दिस इज़ कैश ट्रांजेक्शन चूँकि लिखा हुआ है कैश। पेड क्रेडिटर डोनाल्ड बाय कैश, यहाँ पर नाम मेंशन हो गया जी, तो डोनाल्ड आपका क्रेडिटर है जिसको आप पैसे दे रहे हैं। नंबर 3 पेड कैश टू मीरा, ये एक तो कैश ट्रांजेक्शन हो गई, जिसको दे रहे हैं मीरा वो आपकी क्रेडिटर है, जिसको भी पैसे देंगे वो आपका क्रेडिटर, जिससे आप पैसे लेंगे वो आपका डेटर होगा। ठीक है, मैं जल्दी से आगे चलता हूँ। लिखा हुआ है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू नेल्सन, ये नंबर 10 है। तो अगर आप इसको देखें, पहली बात है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। दूसरा किसको बेच रहे हैं, नेल्सन को, तो नेल्सन से आपने पैसे लेने हैं तो नेल्सन आपका क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ये आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, तो इसमें आगे सेम एक्सप्लेनेशन की गई है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट डेटर्स एंड ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं, एक जिसमें पेमेंट हो जाए वो कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें फ्यूचर में पेमेंट की जाए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और जिनसे पैसे लेने होते हैं वो आपके डेटर्स, और जिनको पैसे देने होते हैं वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जितना भी इसका पोर्शन रहता है वो मैं लेक्चर नंबर 2 का सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।